Hello students, as you know that chapter 3rd is going on. Now we have to solve exercise 3.1. Okay, here is the question number first of this exercise. Aftab tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. आफ्ताब अपनी पुत्री से यानी कि अपनी डॉटर से कहता है कि 7 years एगो मतलब 7 years एगो मीन्स होता है 7 वर्ष पहले। आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर दैन, यानी कि मेरी एज जो है वो आपकी जो एज होगी उसकी 7 times थी। ओके, एंड ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और आज से 3 वर्ष बाद आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, और आज से 3 वर्ष बाद मेरी जो एज है वो आपकी जो एज होगी उसकी 3 गुनी हो जाएगी। 3 times में 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर कंडीशन लिखी है, इजेंट दिस इंटरसेक्टिंग इंटरेस्टिंग, इजेंट दिस इंटरेस्टिंग। तो ये जानना चाह रहा है जो सिचुएशन है क्या ये इंटरेस्टिंग है। अब आपसे आगे कह रहा है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली, यानी इनसे जो मतलब इट मीन्स इनकी जो सिचुएशन है उसको हमें रिप्रेजेंट करना है। अलजेब्रिकली मीन्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मीन्स अलजेब्रिक इक्वेशन में दिखानी है हमें, और ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करनी है। ठीक है ना। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए आफ्ताब और उसकी जो डॉटर है उसकी हमें प्रेजेंट एज नहीं मालूम है इसमें, तो पहले हम उनकी दोनों की प्रेजेंट एज जो है उसको एज्यूम कर लेते हैं। इसे क्लियर ना। देखिए देन आफ्टर देखिए, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स ईयर्स। हमने आफ्ताब की प्रेजेंट एज एक्स ईयर्स मान ली। ओके, और उसकी जो डॉटर है उसकी प्रेजेंट एज हमने मान ली वाई ईयर्स। इसे क्लियर ना। यानी दोनों की हमें प्रेजेंट एज कन्फर्म है। देन आफ्टर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है, देखिए दोनों की हमें प्रेजेंट एज कन्फर्म हो गई एक्स और वाई। ठीक है, हमने इधर आफ्ताब की एज लिख ली प्रेजेंट एज एक्स, और इधर उसकी जो डॉटर है उसकी प्रेजेंट एज वाई से प्रेजेंट कर दी। ओके, अब क्वेश्चन में कह रहा था कि शुरू में कह रहा था आपसे कि ये कह रहा था आपसे आफ्ताब tells his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है कि 7 years ago मेरी एज जो है आपकी एज जो भी होगी उसकी 7 times में 7 गुनी होगी। ठीक, बहुत ध्यान से सुनिए। अब दोनों की प्रेजेंट एज तो मान ली मैंने, इसकी आफ्ताब की एक्स है इसकी 22 है, तो 7 years एगो का मतलब 7, भाई आज सपोज उसकी एक्स ईयर्स है तो 7 years पहले, 7 years पहले का मतलब 7 वर्ष पहले आज की एज से 7 years कम होगी ना। जैसे सपोज मैं मान लूँ इस समय आपकी एज 17 years है, और 7 years पहले जो होगी वो 7 years पहले मतलब 7 वर्ष कम हो जाएगी, यानी 10 years तो रह जाएगी। क्लियर। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर देखिए प्रेजेंट एज दोनों की मालूम ही है हमारी, इसकी आफ्ताब की एक्स है इसकी 22 है, तो 7 years पहले यानी 7 वर्ष पहले यानी कि प्रेजेंट एज में से 7 years एगो 7 वर्ष जो होगी वो कम हो जाएगी, तो इधर कम होगी तो इधर भी कम हो जाएगी। ठीक है, अगर आज उनकी एज एक्स और 22 है तो 7 years एगो का मतलब होता है 7 वर्ष पहले दोनों की एज आज से 7 years कम होगी। ठीक है ना, एक्स माई 7 कर दिया, इधर भी 7 years कर दिया। ओके, क्लियर हो गया ना। अब क्या है आगे, 7 years एगो जो है आफ्ताब की एज जो है, आफ्ताब कहता है अपनी पुत्री से कि 7 years एगो 7 years 7 वर्ष पहले मेरी जो एज है वो आपकी एज की जो भी एज होगी आपकी उसकी 7 times में 7 गुनी, यानी कि आफ्ताब की एज ये तो है, तो कह रहा ये 7 years पहले मेरी जो एज है वो आपकी एज जो भी थी, ठीक है, उसकी 7 times है,
तो इसका मतलब 7 टाइम्स मीन्स होता है मल्टीप्लीकेशन। ओके, इसे क्लियर। तो ये इसका टू सिंबल लगा दीजिएगा, समझ में आएगा आपको। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x-7 और इधर इसका टू सिंबल 7 और y-7, क्लियर। अब इसको ब्रैकेट्स को ब्रेक कर लेते हैं। देखो x-7 इसका टू 7, इसको ब्रैकेट्स को ब्रेक करेंगे तो 7/7 जा 49। आगे सॉल्व करते हैं। तो x बाइबल टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं, इसको यहाँ से उठा के लाएंगे इस साइड में, तो माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का 49 है, ठीक है ना। ये जाएगा इधर प्लस का हो जाएगा, तो हमारी बचेगी ये डेट इज इम्प्लाइड डेट x-7 और इजकल टू -42। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ओके, क्लियर हो गया ना। देन आफ्टर देखिए नेक्स्ट कंडीशन आगे क्या कह रहा है। 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 वर्ष बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। आज से 3 वर्ष बाद मेरी एज जो है वो आपकी एज जो भी होगी उसकी 3 गुनी हो जाएगी, ये तो कह रहा है। तो आफ्टर 3 years, अगर प्रेजेंट एज उसकी आफ्ताब की x है और इसकी y है, ठीक है ना, पहले ये देख लीजिएगा, ठीक। तो 3 years आफ्टर का मतलब होता है 3 वर्ष बाद, तो x+3 करेंगे तो इधर y+3 कर देंगे, ठीक है ना। तो आफ्ताब की एज जो कह रहा है, आफ्ताब की एज जो भी है, यानी कि मेरी एज जो है वो इसकी एज की 3 गुनी हो जाएगी, मतलब 3 टाइम्स कर देंगे। ओके, देन आफ्टर इसको ब्रेक करेंगे तो x+3 3y और ये इसको ब्रेक करेंगे 3×3 = 9। तो ये हो गया x, इसको इधर लाएंगे बाइबल टर्म्स को 3y, ये प्लस का 9 है, ये इधर जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, तो बन जाएगी x - 3y इजकल टू 6। इज ए क्लियर। ओके, अब देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, इसको सेकेंड इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर हो गया ना। अब देखिए अगर ये पहली इक्वेशन जो भी है हमारी, ये वाली, ये हमने रिप्रेजेंट कर दी, ठीक है। इसको अगर हम इस साइड में ले आएँ तो प्लस का 42 हो जाएगा, ये दिखा रहा है। ओके, और ये वाली इस साइड में ले आए तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, ये हो गया। ओके, तो ये हमारा लास्ट में क्वेश्चन में कह रहा था कि जो सिचुएशन है उसको अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना है। तो ये अल्जेब्रिक इक्वेशंस होंगे ना ये, क्योंकि इसमें अल्जेब्रिक टर्म है एक्स और वाई, तो ये हमारी अल्जेब्रिकली हमने रिप्रेजेंट कर दी। ओके, क्लियर हो गया ना। देन आफ्टर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करने के लिए क्या करते हैं, देखिए ग्राफ पर हमें लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए ध्यान से, हमें ये कन्फर्म है ये हमारी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स है, इससे बनने वाली जो लाइन होगी वो हमेशा स्ट्रेट होगी। ओके, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। देखिए बेटा, किसी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें 2 एंडिंग पॉइंट की ज़रूरी है। जैसे सपोज ये पॉइंट और ये पॉइंट, अब इनसे इस लाइन को मिला दें तो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो इस लाइन के लिए 2 एंडिंग पॉइंट जानना ज़रूरी है। अब दोनों ये एंडिंग पॉइंट के जो ये पॉइंट हैं, अगर किसी कार्टेशियन प्लेन में डालते हैं तो ये इसके सोल्यूशन होते हैं। तो इट मीन्स मुझे एक्स और वाई दोनों वैल्यू कंफर्म करनी है। तो पहली लाइन से देखिए करते हैं, ये टेबल बनाते हैं। ओके, पहले मैंने एक्स को लिख दिया, यहाँ पर वाई को लिख दिया। ओके, देन ये बॉक्स बना लिया। ओके, तो ये एक्स की वैल्यू है और ये वाई की है, ये एक्स की है ये वाई की। कैसे आई ये देखो, एक्स जो होता है हमारा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, यानी इच्छा अनुसार हम एक्स की वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। वाई जो होता है वो एक्स पर डिपेंड करता है, इसलिए वाई डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। चलिए देखते हैं इसको। देखिए इसमें हम एक्स की वैल्यू, इसमें ये जो लाइन मतलब ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो है, एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 0 डालते हैं, ठीक है, एक्स के प्लेस पर अगर हम 0 डालेंगे ये, क्योंकि ये एक्स जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अपनी इच्छा अनुसार एक्स की वैल्यू रखते हैं। ओके, एक्स की वैल्यू हमने अगर इसमें 0 डालते हैं तो ये 0 डाला हमने इसमें एक्स की जगह पर, तो -7 इजकल टू -42, ये तो आएगा। अब 0 मीन्स नथिंग बट माइनस, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बाई इजकल टू 42/7, यानी कि अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 7 बन जाए 7, 6 जा 42, यानी बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। यानी एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन में 0 रखने पर बाई की वैल्यू हमें 6 कन्फर्म हुई। तो ये पहला सोल्यूशन हो गया हमें, यानी कि ए पॉइंट मान लेता हूँ ए, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, 6, क्योंकि ये एक्स हो गया
और ये बाई हो गया। ठीक, क्लियर हो गया ना। अब देखिए दूसरा, ये बी से दिखा देते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब हमने बाई की वैल्यू जीरो डाल देते हैं यहाँ पर। अब बाई की वैल्यू जीरो डाल दो यहाँ पर, बाई की जीरो डाल दी हमने इसमें, तो ये बाई की जगह जीरो रखा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, 7 × 0 जीरो हो जाएगा, तो एक्स की 42 आ जाएगी। तो ये आगे देखिए, तो बी पॉइंट कोऑर्डिनेट हमें कन्फर्म हो गए, -4, -42, ये क्लियर हो गया ना। इसी तरीके से एक दूसरी लाइन है ये वाली, ये इक्वेशन दी हुई है, इसकी भी हम सोल्यूशन फाइंड करते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर इसमें हमने पहले बाई की वैल्यू जीरो डाल दी, तो ये पूरा जीरो हो गया, एक्स की वैल्यू 6 आ गई। ओके, तो इसको हमने सी से रिप्रेजेंट कर दिया, सी के कोऑर्डिनेट हो गए 6, 0। फिर इसको डी से दिखा दिया, तो ये 0, -2। एक बार एक्स की वैल्यू जीरो डाल दो, एक बार वाई की वैल्यू जीरो डाल दो। ठीक है ना, ये कन्फर्म हो गया ना। अब हमें ये, अब इसको हमें दिखाना, देखिए कैसे ग्राफिकली। पहले देखिए पहली जो लाइन है हमारी ए बी है, ए बी के एंडिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये हैं, ए के कितने 0, 6 और बी के कितने -42, 0। ठीक है, इसको करते हैं। देखिए ये आ जाते हैं। पहले हमने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। ओके, ये कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। ओके, ये एक्स इधर ओरिजिन बीच में होता है, इससे इस साइड में पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड में एक्स नेगेटिव होता है, ये डैश लगा हुआ है नेगेटिव। ऊपर बाई, ऊपर बढ़ेंगे तो बाई पॉजिटिव, और नीचे चलेंगे ओरिजिन से तो बाई नेगेटिव, ये डैश लगा हुआ है। अब देखिए पहले जो ए पॉइंट था हमारा, उसके कोऑर्डिनेट हमारे जो थे वो थे 0, 6। ए पॉइंट जो था उसके 0, 6 थे, इसको ए मान लेता हूँ, ये 0, 6 यानी एक्स पर 0, एक्स पे नहीं, ना इधर चलना ना इधर चलना। बाई पर हम 6 पॉइंट चले, बाई पर ऊपर तो चलेंगे तो 6 आ गया, 0, 6 हो गया। ऐसे ही दूसरा पॉइंट बी था हमारा, उसमें था -42, 0, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो इसमें -42 है तो नेगेटिव है ना, ऑरिजिन से एक्स पर नेगेटिव साइन चलेंगे। ओके, हमने इसके ले लिया ना, यहाँ पर 42 कैसे आ गया, यहाँ पर देखो 1 2 3 का ले लिया है, और इसमें भी 1 2 3 के नीचे ले लिया है, बट इसमें हमने 10 10 का ले लिया क्योंकि इसमें मेजर वैल्यू है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए हमने इधर चले -10, -20, -30, इधर 10 20 30 40। ओके, क्लियर हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर -42 है, तो 42 देखिए 50 और 40 के बीच में ही तो आएगा, लेकिन ये 45 से थोड़ा कम होगा, यानी कि यहाँ पर आएगा। लेकिन बाई पर 0 है, ना तो ऊपर चले ना इधर तो चले। ठीक है, ये पॉइंट लगा दिया, इन दोनों पॉइंट से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, इसे क्लियर, समझ में आ रहा है आपको। ठीक, तो ये इक्वेशन हमारी जो होगी, पहली इक्वेशन की लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है ना। इसी तरीके से हमने दूसरी वाली लाइन, जो सेकंड वाली लाइन थी x-3y = 6 आई थी ना, ये तो उसकी ये लाइन है। देखिए उसके भी कोऑर्डिनेट हमें 6, 0 दिए हुए थे, तो 6, 0 कहाँ आएगा, देखो 10 से जस्ट पहले आएगा 6, और बाई पे है ही नहीं 0, ना ऊपर चले ना नीचे, यहाँ पर आ गए। ओके, अब दूसरा पॉइंट हमें बी पॉइंट मिला था 0, -2, यानी कि एक्स पर 0, एक्स पर ना इधर चले ना इधर चले, बाई पर चले ना, -2 का मतलब नीचे नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, 2.12 ये आ गया ना, ये पॉइंट ये हो गया, ये पॉइंट ये हो गया, इन दोनों पॉइंट से मिलाती हुई लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, ये जो लाइन थी वो इस इक्वेशन की लाइन है। ओके, इज क्लियर ना। तो हमें जो दोनों ये लाइन की इक्वेशन जो बनी थी हमारी, इनको अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली दोनों तरीके से रिप्रेजेंट करना। ओके, तो ये रिप्रेजेंटेशन है, ये ग्राफिकली है, और दिस वन जो है हमारा ये वाला, ये अलजेब्रिकली एक्सप्रेशन है। ओके, इक्वेशंस का, इज क्लियर ना, नोट डाउन। ओके।